नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, विविधा सीरीज़ में डे 50 में ये हमारा डे 6 है आज। तो आज का हम लोग देखेंगे ये सीरीज़ जो प्री के लिए चल रही है हमारी यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए है। तो इसमें जो टारगेट दिया गया था आपको टेलीग्राम चैनल पे, और जिनको भी देखिए ये चीज़ें इससे जुड़ना है सीरीज़ से, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको डेली का टारगेट मिलता है, आपको क्या करना है, साथ ही ये वीडियो मिल जाता है। तो इसमें आप जो भी नए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए और भी बहुत कुछ मिल रहा है। फ्री के लिए क्विज़ मिल रही है फ्री। इसमें दोनों ही जीएस से लगा के आपका जीएस और करंट अफेयर दोनों की आपको फ्री आपको क्विज़ मिल जाएगी। तो ये पीवाईक्यू आप इस तरीके के लगाते रहिए, ये बहुत प्रैक्टिस आपकी करा देंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे। और ये सीरीज़ जो है प्री में 100+ मार्क्स या मार्क्स नहीं सॉरी प्रश्नों की रामबाण सीरीज़ है, और इतना आप आराम से कर लेंगे अगर इसे फॉलो कर लिया आपने। तो इस चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं इसमें। आज डे 6 है, डे 6 में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो टारगेट दिया गया था उसका, तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सिद्धांत हैं जो आपको दिए थे, ये आप एक्चुअल में देखते होंगे, पूछे ही जाते हैं। जो पाशुपति सिद्धांत है, पाशुपत, ये लवलीस के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी चीज़ें ये बार बार पूछी जाती हैं। शून्यवाद किसने दिया था? तो ये नागार्जुन ने दिया था। अब देखिए ये त्रिरत्न सिद्धांत है, और ये दोनों में है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म का में कौन कौन क्या क्या आते हैं? तो बुद्ध आते हैं, धम्म आते हैं और संघ, इन तीनों को बोला जाता है त्रिरत्न। जबकि जैन धर्म में आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों किसके हैं? जहाँ सम्यक लग जाए वहाँ त्रिरत्न है, ये जैन वाले त्रिरत्न, और जहाँ बुद्ध धम्म संघ हो वहाँ पे बुद्ध से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये बाकी और भी जगह आप इथिक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इनको। तो इनका मतलब क्या था, कैसे क्या है, तो ये आप पढ़े होंगे मेंस के लिए, है ना? नहीं तो आप मेंस जब शुरू होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। अब देखिए ये कुछ अभिलेख हैं, जैसे नासिक अभिलेख है, ये गौतमी पुत्र कर्णी का है, ये नासिक अभिलेख ये। और ये भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त का। इन सब के बारे में और भी आप बार बार मिलता रहेगा, तो ये एकदम रट जाएंगे आपको। किसका है? गौतमी पुत्र का कौन सा है? नासिक अभिलेख। भीतरी स्कंदगुप्त का है। कहाँ पड़ता है ये? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके गाजीपुर में है, चलिए बता देते हैं। गिरनार आपका किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो ये आपके शासक हैं और उनके से संबंधित ये अभिलेख हैं। तो ये गिरनार रुद्रदामन का है, उससे संबंधित जानकारी मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति जो है आपकी अभिलेख, या ये पुलकेशिन द्वितीय से के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपके हो गए। धर्मपाल के बारे में देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। कार्यकाल इसका कब से कब तक था? तो 770 से 880 के बीच में था। इसे परम सौगात की भी बोला जाता था, या उपाधि थी। उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि भी दी गई है धर्मपाल को। 11वीं सदी के कवि थे, कवि सोडल ने इन्हें उदय सुंदरी कथा है उसमें इन्हें ये बोला गया था। उत्तरापथ स्वामी का जो दर्जा दिया गया वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। आदि वराह की उपाधि देखिए, ये मेहर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, इनका कार्यकाल जो रहा है 836 से 885 के बीच में। ये इन्हीं की उपाधि है, किसकी है? मेहर भोज की, आदि वराह की उपाधि। इन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बोला गया है, किसके द्वारा? तो अरब यात्री है सुलेमान के द्वारा बोला गया है। ये चीज़ें तो ये आपको याद रखनी है। सारे तथ्य जितने हैं ना, वो सब 3 स्टार से ऊपर है आपके। आपको कहीं ना कहीं फिर से देखने को ये सब मिलना है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई है? तो 1296 में हुई है। उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ है? 1325 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आपका जो राजधानी स्थानांतरण हुआ है वो कब हुआ है? 1327 ईस्वी में। जो MBT, ये मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए शॉर्ट में MBT। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तित कब की है, स्थानांतरित? 1327 ईस्वी में इसने। रणथंभौर पे शासन किसका था? तो हमीर देव का। ये मैचिंग के लिए आता है आपसे। चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह का था। देवगिरी पे जो शासन था वो था राजा राय रामचंद्र का। गुजरात पे कर्णदेव का था। तो ये आप बार बार मैचिंग के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। अब कुछ विदेशी यात्री हैं और उनके जो मूल देश थे उनसे संबंधित पूछा गया था मैचिंग के लिए। इब्न बतूता कहाँ से थे? इब्न बतूता का जो था वो मूल देश ये था मोरक्को। मार्को पोलो इटली के थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ से थे? ये ईरान से थे। नूनीस कहाँ से? तो ये पुर्तगाली थे। अब MBT के बारे में देख लेते हैं डिटेल में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये आपसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है तुगलक वंश का MBT। और इसे दीवाने अमीर कोही की इसने एक स्थापना विभाग की थी, जो पृथक कृषि विभाग था एक। तो किसने किया ये पूछा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है, तो आप सबको पता होगा। उलूग खां की उपाधि भी ये इसकी है। दुनिया का खान भी बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राजमुंदरी के अभिलेख में ये बोला गया है कि इसे दुनिया का खान, MBT को। सबसे शिक्षित विद्वान व योग्य शासक था ये, मध्यकालीन जितने सुल्तान हुए उनमें।
इसकी और भी उपाधि हैं, जैसे स्वप्नशील बोला जाता है, पागल बोला जाता है, रक्त पिपासु बोला जाता है। तो ये सबसे ये इनके बारे में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नासिरुद्दीन को देख लेते हैं। नासिरुद्दीन के बारे में है, तौहीद इलाही की रचना इसने की थी नासिरुद्दीन ने। इसे चिरागे दिल्ली भी बोला जाता है। किसको? नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन औलिया ये महबूब इलाही, निजामुद्दीन औलिया, सॉरी नासिरुद्दीन तो ऊपर है। तो निजामुद्दीन औलिया को क्या बोला जाता है? महबूब इलाही। बाबा फरीद का क्या है नाम? जो मूल नाम है वो है फरीरुद्दीन गंज ए सकर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ये चिश्ती जो किसके साथ आए थे? ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और आगे हैं देखिए कुछ विद्रोह, उनको देख लीजिए कब हुए। अहोम विद्रोह जो हुआ है 1828 में हुआ है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संताल विद्रोह ये आपको पता ही होगा 1855-56 में हुआ था। मोस्टली यहाँ कंफ्यूज होते हैं इन दो में, तो इन दो को याद कर लीजिए, अहम और कोल। चंपारण कृषि जांच समिति जो बनी थी उसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। गठन किसने किया था? तो एडवर्ड गाइड द्वारा हुआ था, जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अध्यक्षता किसने की? सिलाई ने की थी। क्या नाम था? सिलाई। और इसके सदस्य कौन थे? तो गांधी जी थे, जी रायनी थे, डीजे रीड थे, टेबर थे, अदामी थे और हरिप्रसाद नारायण सिंह थे। तो ये इसके सदस्य हैं। सदस्यों को अवश्य याद करिए। और अध्यक्ष और किसने किया, इसमें सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चन इससे पूछा गया है। कूका आंदोलन देखिए 1840 में शुरू हुआ था, भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें सिहान साहब भी बोला जाता है, भगत जवाहर मल को। कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। मूलतः धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हो गया था, ये कूका आंदोलन। आगे है इसमें देखिए CR दास, जिन्हें देश बंधु भी बोला जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। ऑपरेशन रूबिकॉन, क्या नाम है? ऑपरेशन रूबिकॉन, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये ऑपरेशन बनाया गया था। इसका काम क्या था कि जो पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान संभावित मृत्यु की सूचना देना, इसका काम था ऑपरेशन रूबिकॉन का। सांप्रदायिक अधिनिर्णयन यानी पंचाट, जो 16 अगस्त 1932 को आया था। ये 16 अगस्त वाला कन्फ्यूजन करता है। और पूना समझौता हुआ था। ये याद रखिए कि पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय होता है, उसके बाद में पूना समझौता होता है। ये 24 सितंबर को होता है 1932 को। समाचार दर्पण के कौन है संपादक? तो JC मार्शमैन। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो अधिकेंद्र पर। और भूकंपीय मूल क्या होता है? जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंपीय मूल कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी के अंदर है इसको बोला जाता है भूकंप मूल। और ये ऊपर सतह पर जो ये विस्फोट होता है, यहाँ इसे अधिकेंद्र बोला जाता है। तो अधिकेंद्र पर क्या होता है? तो अधिकेंद्र पर यहाँ पर ये रिकॉर्ड की जाती है भूकंपीय तरंगें, और जबकि यहाँ भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। पहाड़ियाँ देखिए, पहाड़ियों में मिरी पहाड़ी कहाँ से संबंध रखती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये डालमा झारखंड में है। आगे देखते हैं। कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। और जबकि कुल तटीय केंद्र शासित प्रदेश या यूटीज कितने हैं? तो वो 4 हैं। कुल कितने हैं? 4। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। तो ये कंबाइंड हो चुका है। तो अब कितने हो चुके हैं टोटल? दोनों को मिला दिया जाए तो 13। जल धारण क्षमता का घटता स्तर, अब रोही क्रम देखते हैं। सबसे ज़्यादा होती है मृत्तिका की क्षमता, उसके बाद गाद की, फिर उसके बाद बालू की। तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ है ये। जिनमें रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं उनमें जल धारण क्षमता कम होती है, ये याद रखिएगा। दुलहस्ती बांध कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। गांधी सागर चंबल पर। उकई कहाँ किस नदी पे है? तो तापी पे है। अगला है देखिए चुक्कुई का माटा, ये खान है, उत्तरी चिली में पड़ती है, तांबे की खान है। तांबा उत्पादन में देखिए चिली नंबर 1 पे है, फिर दूसरे पे पेरू है, तीसरे पे चीन है। ये देखिए क्रम है, ये है द्वीप हैं जापान के द्वीपों का क्रम है उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो ये देख लीजिए होक्काइडो सबसे उत्तर में, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर नीचे क्यूशू सबसे नीचे दक्षिण में है, होक्काइडो सबसे ऊपर है। होन्शु द्वीप इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? होन्शु। आगे देखते हैं जनघनत्व। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कितना है? 1106 है, ये याद रखिएगा, पूछा ही जाता है, सर्वाधिक है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17। दिल्ली में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली में सर्वाधिक है 11,320 है। कितना? 11,320। अंडमान निकोबार में कितना है? 46 है, न्यूनतम है। तो ये यूटीज का था। अब नगरीय जनसंख्या में देखिए महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? तो 42.61% है। महानगर किसे बोला जाता है? 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों को महानगर बोला जाता है।
नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता के बारे में देखिए, गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है 62.2% सर्वाधिक, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है 10% न्यूनतम है ये, ठीक है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अब मिजोरम के बारे में देख लेते हैं, जो साक्षरता दर एवं नगरीकरण में दोनों में ही द्वितीय स्थान पे है। साक्षरता दर कितनी है मिजोरम की, तो 91.3% है। वहीं नगरीकरण कितना है, तो 52.1% है ये नगरीकरण मिजोरम का। यूपी में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.45% की वृद्धि हुई है। टोटल कितनी है साक्षरता का प्रतिशत यूपी में, तो 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ये घटता हुआ क्रम है। उस ये सबसे न्यूनतम में देखिए, सबसे कम है जो साक्षरता, वो श्रावस्ती की है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। तो ये याद रखिए आप, यूपी बेसिस में ये पूछे जाते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी, तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे ये समाप्त कर दी गई थी। सीबीआई का गठन कब हुआ है, 1963 में, और सीबीसी का 1964 में हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधी कानून कब आया है, 1988 में। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुई है, 1956 में। तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को। पहले इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, फिर ये थे, फिर उसके बाद में बने, ये 66 में बने थे, ये 67 में, 67 में आपके के हनुमंतैया ये इसके अध्यक्ष बन गए दूसरे। सेकंड एआरसी कब आई थी, 31 अगस्त 2005 को, बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये सेकंड एआरसी आई थी, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 70वां संशोधन के बारे में देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया था भाग लेने के लिए। निर्वाचक मंडल में कौन सा था ये संविधान संशोधन, तो 70वां था, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्ष प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता देखेंगे तो पंजाब में सर्वाधिक है, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। पंजाब में कितनी है, तो 4366 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, 4366 kg, और तमिलनाडु में 3574 kg प्रति हेक्टेयर, और आंध्र प्रदेश में 3595 प्रति हेक्टेयर। डायनमो का काम क्या होता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, उस पर काम करता है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में डायनमो, ठीक है। विद्युत मोटर वहीं क्या कार्य करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। केल्विन पैमाने के बारे में देख लीजिए, ये इस पर कोई ऋणात्मक मान नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका हिमांक बिंदु 273 के है इसका केल्विन, और इसका भाप का बिंदु कितना है, तो 373 केल्विन है ना। तो 273 से ये स्टार्ट होता है इसका, ठीक, ये याद रखिए। अर्घ क्या है, अर्घ तो ऊष्मा की सीजीएस पद्धति में इकाई है ये अर्घ। कैलोरी और जूल क्या है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई है, ये याद रखिए। आगे देखिए ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर क्या है, तो शाकनाशी रसायन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, फिर से आपको किसी न किसी में दिखेगा। ब्यूटाक्लोर क्या है, शाकनाशी रसायन। क्लोरपायरी फॉक्स क्या है, फॉक्स क्या है, ये है खरपतवारनाशी है। कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम क्या है, कवकनाशी। क्विनॉल फास क्या है, क्विनॉल फास है आपका कीटनाशी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अयस्क देख लीजिए, जैसे कॉपर के अयस्क क्या होते हैं, पायराइट्स है और क्यूपराइट है, ये कॉपर के हैं। और सिनेवार किसका है, तो पारे का है। कैलामाइन है जिंक का। तो ये अयस्क हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आयोडीन के बारे में देख लेते हैं, ये शरीर में जमा नहीं होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में तथ्य। और है क्लोरोमाइसेटिन, ये क्या करता है, तो टाइफाइड नाशी है ये। क्रिस्टल वायलेट का काम क्या होता है, ये पूर्तिरोधी है। एस्पिरिन का क्या करती है, तो ये दर्द निवारक है एस्पिरिन। चंदन क्या है, जड़ परजीवी है। और आर्किड क्या है, अधिपादप है आर्किड। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 7% होती है। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो पेप्सिन देखिए प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में ये विघटन करता है पेप्सिन। लैक्टेज एंजाइम, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है या विघटित करता है। आगे है देखिए जाइमेस, क्या है, जाइमेस, ये भी एंजाइम है आपका, क्या कार्य करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ये एल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करता है। वरुणा किसकी प्रजाति है, तो सरसों की है। सपना मटर की है। सूर्य पपीता की है, जबकि कौशल मूंगफली की प्रजाति है। गेरुई रोग किससे संबंधित है, तो गेहूं से। अगैती झुलसा आलू से। खैरा धान का रोग है। झूठ कंठ यानी फॉल्स स्मट किसका है, धान का है। फफूंदी जनित है ये रोग, झूठ कंठ। ट्राई की स्थापना टेलीकॉम ये अथॉरिटी है 1997 में हुई है। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतान की नागालैंड में पड़ता है। बेतला झारखंड में। सिरोही मणिपुर में। गोइंदी ये तमिलनाडु में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ऊर्जा के स्थानांतरण में मात्र 10%
ऊर्जा ही संचित हो पाती है। ये नियम किसने दिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किसने दिया है 10% ऊर्जा का नियम, ये आपको बताना है। पशु, ये है आपका पंडित है यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मथुरा में पड़ता है। सहारनपुर के बारे में देख लीजिए, सहारनपुर में कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग है, इसे कैपिटल गुड ऑफ क्राफ्ट बोला जाता है। 90% यहाँ पे ये कार्य यूपी का यहीं पे होता है, सहारनपुर पे कास्ट का। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी में, और चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है, तो ये लखनऊ में है। तो ये आज का वीडियो था 6 नंबर जो है हमारा, तो ये आप इसे 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, सारे तथ्य इसके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एक वीडियो और आपको जल्दी मिल जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये डे 7 का वीडियो अब नेक्स्ट का आप इंतजार करिए। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से वो जुड़ जाइए, और ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आप बहुत कुछ आपको सामग्री मिलती रहती है, और क्विज़ भी यहाँ पे चल रही है। तो दोनों का लाभ उठाइए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, और अपने मित्र मंडली में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू इसमें।